गुणित अनुपात या मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो नियम है, ये नियम जो है सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। और इस नियम में उन्होंने बताया था कि इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं सदा सरल या गुणित अनुपात में होते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, मतलब दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके दो या दो से अधिक नए यौगिक बना रहे हैं, ये ध्यान रखना, दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं, रासायनिक संयोग कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए यौगिक बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो दो तत्व आपस में संयोग कर रहे थे उनमें से एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, दो तत्व जो आपस में संयोग कर रहे थे उन दो में से एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। माने एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित रहेगा और एक तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं। तो दूसरा तत्व जो है जिसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं उनका अगर हम आपस में अनुपात देखें तो वहाँ एक गुणित अनुपात या मल्टीपल प्रोपोर्शन वहाँ देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, हमने दो तत्व लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व ले लिए। ये दो तत्वों का जब हम रासायनिक संयोग करके अभिक्रिया कराएंगे तो उनकी क्रिया से दो से ज्यादा यौगिक बनते हैं। और कौन कौन से यौगिक बनते हैं जरा वो देखिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक तत्व ले लिया नाइट्रोजन और एक ले लिया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब इन दोनों में हम संयोग करा रहे हैं तो इनके संयोग से दो से ज्यादा नए यौगिक बनते हैं। क्या क्या बनता है वो देखना है। इसमें बनता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और N2O4 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ये 5 ऑक्साइड बनते हैं इसमें। तो देखिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इस कंडीशन में एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करेगा। मान लो इसका निश्चित द्रव्यमान संयोग कर रहा है तो इसके भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करेंगे। तो इसके जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं उनका आपस में सरल या गुणित अनुपात होगा। इसको हम एक टेबल की सहायता से समझें। ये हमने टेबल बना ली है। पहले में हम लेते हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात, ये हमारा दूसरा कॉलम हो। सरल या गुणित अनुपात, ये हमने 3 कॉलम बना लिए। जरा देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखें, बाद में नोट कर लेना। नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन की कौन कौन से ऑक्साइड बन रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। पहला कौन सा है मालूम? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तीसरा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड।
इसका फॉर्मूला N2O3। चौथा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, फॉर्मूला N2O4। और पांचवा है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉर्मूला है इसका N2O5। ठीक है, ये हमने पांचों ऑक्साइड ले लिए जो इन दोनों के संयोग से बनते हैं। अब इनमें हम नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात देखेंगे। द्रव्यमान के अनुसार अनुपात देख लें जरा। इसमें 14 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है और इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, इसमें नाइट्रोजन 1 है तो 1 नाइट्रोजन का 14 और 1 ऑक्सीजन का 16। ये अनुपात हो गया द्रव्यमान के अनुसार। इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? 28। अनुपात ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। नाइट्रोजन फिर से यहाँ 2 है तो 2 नाइट्रोजन का 28। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। ये लास्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 है, 2 का कितना हो जाएगा? 28। 5 ऑक्सीजन 80। ये द्रव्यमान के अनुसार अनुपात निकाल लिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का। ठीक, अब इसको हम सरल अनुपात में परिवर्तित कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अगर हम इसको या करके इसको लिखें हम और सरल रूप में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 14:8। 2 से डिवाइड कर दिया है तो 14:8। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देखें इन सभी में नाइट्रोजन 2 है लेकिन इसमें नाइट्रोजन 1 है, इसलिए इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये इसी रूप में लिखा जाएगा 14:16। इनमें 2 है इसलिए अपन इनको 2 से डिवाइड करके इसके समतुल्य करेंगे। चलिए, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 इसका कितना हो जाएगा? 24। इसको भी डिवाइड कर दें 2 से। 14:32 और लास्ट इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14:40। ये हमने 2 से डिवाइड करके इस अनुपात को एक सरल अनुपात में परिवर्तित कर दिया। आप देखें जरा, यहाँ पर गुणित अनुपात निकल आया है। जरा देखिए, 2 तत्व ने संयोग किया था परिभाषा के अनुसार और 2 से ज्यादा यौगिक बनाए। इन 2 तत्वों में से एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान ने दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग किया। जरा देखिए, एक तत्व का द्रव्यमान अगर आप ध्यान से देखें तो निश्चित आ रहा है। सभी यौगिकों में नाइट्रोजन का अनुपात 14 आ रहा है, निश्चित है, और ऑक्सीजन का अनुपात बदल रहा है। यहाँ 8 है, 16, 24, 32, 40। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करता है, और जो दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है इनका आपस में सरल या गुणित अनुपात होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। गुणित अनुपात आ गया है, अगर आप देखेंगे तो 8 की टेबल बन गई, 8 का पहाड़ा बन गया है। देख ले, गुणित अनुपात आ रहा है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 आ गया गुणित अनुपात। ये है गुणित अनुपात का नियम। अब हम चाहें तो सरल या गुणित अनुपात लिख सकते हैं। अनुपात कितना आ रहा है? 1, 2,
3 4 5। ये हो गया गुणित अनुपात का नियम।